नमस्कार साथियों। नीट प्रोटेस्ट को लेके मेरी एक सीरीज़ चल रही है। मैंने कल से काफ़ी वीडियोस किए हैं। मैं आज भी कुछ रिसर्च लेके सामने बैठा हूँ। रिसर्च के पहले मैं आपको बता दूँ, अमेरिका के दो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बेसिकली, स्टीवन मायरे और मार्टिन सेलिजेंट। इन्होंने लर्न हेल्पलेसनेस का एक सिद्धांत प्रपोज किया है, जो मैं इस पूरे के पूरे परिदृश्य को आज़ादी से लेकर आज तक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे समाज का जो डायरेक्शन क्या है, हमारे सिटीजनशिप की वैल्यू क्या है। देखिए, लर्न हेल्पलेसनेस में क्या होता है, हम जिन आदतों को सीख जाते हैं, जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, हम उसमें पड़े पड़े मर जाते हैं। यदि हम पीड़ित हैं तो पीड़ित मान लेते हैं अपने आप को। यदि हम मुखिया और अगुआ हैं तो हमारे रोम रोम में वो व्यवहार में चीज़ें झलकती हैं और हमेशा हर जगह हम मुखिया बनने की कोशिश करते हैं। कुत्तों का एक्सपेरिमेंट है, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं भारतीय लोकतंत्र में जिस तरीके से करप्शन का, पेपर लीक का इतिहास है, आज़ादी के पहले तो ठीक है ब्रिटिशर्स के हाथ में था। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैंने लिस्ट इकट्ठी की हुई है, आप लोग गूगल पर चेक कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे सारे के सारे। देखिए, भारत के आज़ाद होते ही हमने आर्मी के लिए जो जीपें खरीदी 1948 में, हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे और हमने जीप घोटाला किया। उसके बाद हमने LIC में कुछ कंपनियां जो कांग्रेसियों के परिचित लोगों की कंपनियां थीं, जिनमें उनका निवेश था, उसमें घोटाला किया। थोड़ा उससे आगे जाते हैं तो 2004 का मेरे पास एक घोटाला है, जिसमें CBSE का PMT पेपर कांड हुआ था। 2011 में AIEEE के पेपर्स लीक हुए थे। 2012 में एम्स एंट्रेंस पेपर लीक हुए थे। 2018 से 23 में राजस्थान में लगभग 5 बड़े एग्जाम के पेपर लीक हुए थे। इसमें टीचर, प्रीट, सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक के तमाम एग्जाम शामिल हैं। 2006 में CBSE के तमाम बोर्ड पेपर बाहर आ गए थे। 2012 में हरियाणा रोहतक में 36 बच्चे फिंगरप्रिंट से पकड़े गए, जिन्होंने दूसरे सॉल्वर बिठा के एग्जाम दिए थे। कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, सारा मामला दबा दिया गया, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इसके अलावा मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। कोल स्कैम है, 2G स्कैम है, जीजाजी हैं, कॉमनवेल्थ है, बोफोर्स में कांग्रेस के मुखिया शामिल रहे, बड़े बड़े मंत्री शामिल रहे, अगस्ता वेस्टलैंड कांग्रेस की प्रमुख नेत्री शामिल रहीं। और मैं कोई वर्तमान सरकार से सिंपैथी नहीं रखता हूँ, मैं इनके भी पढ़ देता हूँ। इनको मौका मिला काम करने का तो अटल जी के टाइम में ही जो पेट्रोल पंप घोटाला किया था, बहुत बड़ा सामने आया था। उसमें संघ के बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व मिले थे। 2024 में नीट UG अभी हुआ, इस पर काम चल रहा है। UGC नीट का 24 में दोबारा से हुआ। CBSE बोर्ड पेपर लीक हुए 18 में। SSC CGL का 17 में पेपर लीक हुआ। AIPMT 15 में लीक हुई। 2024 में यूपी में पुलिस कांस्टेबल का करप्शन हुआ। MP में पटवारी, नर्सिंग, व्यापम, कितना बड़ा घोटाला था। दरअसल मैं कहना चाहता हूं, बात लंबी हो रही है, वीडियो लंबा हो रहा है, हम लर्न हेल्पलेसनेस के शिकार हो गए हैं। कोई भी पार्टी आती है सामने, आंदोलन चलाती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। किसी ने राम मंदिर का सहारा लिया तो राम मंदिर का ही दक्षिणा चोरी कर ली। किसी ने छात्रों का, किसानों का साथ हाथ लिया, भाईजानों को फंसाया, तो उनको सिर्फ पंचर जोड़ने वाला बना के छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ाया। सोशल इंजीनियरिंग को यूज किया, मिसयूज किया, सिर्फ गद्दी तक आने के लिए। आप लोगों की हत्याएं करवाते रहे, लड़वाते रहे, और एक मेजर टाइम जब राज्य किया आपने, तो जनता के सामने एक एग्जाम्पल रखा कि भ्रष्टाचार करके भी राज्य किया जा सकता है। बेशर्मी से हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। और कितने घोटाले होंगे, मैं उनको पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन लर्न हेल्पलेसनेस हमारी सिटीजनशिप की वैल्यू हो गई है। चाहे हम अन्ना हजारे का आंदोलन करें, किसी अरविंद केजरीवाल को ऊपर उठा देते हैं, चाहे किसान आंदोलन करें, हम किसी जाति और संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, हम चाहे छात्रों का आंदोलन करें, छात्रों का भला नहीं होने वाला है। वहां जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, और डिंपल जी कल बोल रही थी कि फीमेल का अपमान करते हो, अरे आपके आदरणीय ससुर जी क्या बोलते थे, लड़के हैं, गलती हो जाती है तो क्या फांसी दोगे? और आज के समाजवादी मुखिया मुस्कुरा कर रह गए थे, कहा था गलत डायरेक्शन में कोट मत करिए, नेताजी ने ऐसा नहीं कहा था।
आप महिलाओं का सम्मान तय करोगे? कितने राम भक्तों को मार डाला सिर्फ एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए। साथियों, जागो, जन आंदोलन ऐसा करो कि त्राही त्राही मच जाए और हम सरकारों को उखाड़ फेंकें, लेकिन उसके बाद कोई केजरीवाल, उसके बाद कोई काकरोच, उसके बाद कोई भक्त या दूसरा एस्टैब्लिश नहीं हो पावे। जब तक हम लर्न हेल्पलेसनेस से बाहर नहीं आएंगे, जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ हम खड़े हुए थे, हम लड़े थे उनसे, तब तक हम इस देश को इस घटिया तंत्र से, भ्रष्ट आचरण से मुक्त नहीं करा पाएंगे। राज्य की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी है, बच्चों की रक्षा करें, किसानों का जीवन यापन निश्चित करें, महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करें, गरीबों को उनका हक दिलाएं, मेधावी छात्रों को उनका हक दिलाएं। लेकिन जो सारी रामायण मैंने पढ़ी, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, सबने अपने अपने समय में एक ही रोटी से की है, ये इनके इन प्रकारेण जनता को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काना और अपनी राजनीतिक रेटियों सेकना। हाँ, एक कोट करता हूं कि वर्तमान सरकार के समय में कई मामलों में बेहतर काम हुआ है और हमारी गिनती दुनिया के बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है। प्रमाण है, आज हम जापान से आगे खड़े हैं, जिससे कर्जा लिया करते थे। आज हम चीन के लिए खतरा बने हुए हैं। आज हम आंखें दिखाकर लड़ सकते हैं। सोचिए, आपने तो क्या नहीं किया था। आज़ादी के समय हम एशिया की इकलौती ताकत थे जिसके पास मरीन पावर थी, एयरफोर्स थी, और आपने दोनों को पंगु बना के रख दिया। कोई पैसा खर्च नहीं किया, किराए पर सामान लेके लड़ते रहे। आपने बने बनाए अपने एयरक्राफ्ट को दबा दिया। मारुत हमने बहुत पहले बना लिया था 60s में। आज हम कहां होते? आज हम दुनिया को एयरक्राफ्ट बेच रहे होते। आपने अपने पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं सीखा, चाहे थियानमेन चौक हो, चाहे कुछ भी हो। अपने राष्ट्र के खिलाफ बोलने वाले, अपने समाज पर अत्याचार करने वालों को वो पाताल से भी खींच के ले आते हैं। और तो और पाकिस्तान में भी इतनी सिटीजनशिप अवेयरनेस है कि तमाम गरीबी के बाद, अव्यवस्था के बाद, वहां के लोग वहां के राष्ट्रध्वज को और वहां के राजधर्म को और वहां के राष्ट्र का अपमान नहीं कर सकते। हमारे यहां तो आम हो गया है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है ये लोग तो बिकने वाले लोग हैं। तुम नीट की बात कर रहे हो, विदेशों से पैसा लेके, खाना लेके, करेंसी लेके अपने धर्म को गाली देते हो, अपने समाज को गाली देते हो। एक बहन, शर्म आती है मुझे बोलते हुए, वीडियो मेरे पास है उसका, वो बताती है महिलाओं के जो विशेष चीज़ें होती हैं मासिक धर्म के समय, और वो सामने पिक्चर लगा के दिखाती है एक पैड को और कहती है इतना लीक तो ये भी नहीं होता मोदी जितना तेरा लीक हो रहा है। क्या बात है, कितनी शर्म की बात है। और तमाम लोग, तमाम महिलाएं, तमाम वकील सिर्फ पार्टी लाइन के लिए एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं टीवी पर। जागो, राष्ट्र की खातिर सच स्वीकार करना सीखो। अगर आपका जमीर आपको पुकारता है तो जरूरी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। एक जन्म मिला है, भारत भूमि को बदनाम कर लो, इस समाज का शोषण कर लो, बच्चों को मिसगाइड कर लो, और पीढ़ियां आपको याद रखेंगी जयचंद्र की तरह से, चाहे इस पक्ष के लोग हो या उस पक्ष के लोग। हम जन आंदोलन तो करें, नीट पर प्रोटेस्ट करें, पर मूल धारा पर रहें। सारा आंदोलन बीजेपी को डिसमिस करने की तरफ बढ़ गया है। किसी को बच्चों से लेना देना नहीं है। कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, अंबेडकर की बात कर रहा है, समाजवाद की बात कर रहा है, अगड़े पिछड़े की बात कर रहा है, महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, पार्टी कर रहा है। किसी को नीट के बारे में कोई लेना देना नहीं है। एक और बात, आदरणीय सोनम वांगचुक जी, अपने खुद के एनजीओ की जांच कराइए। बड़ा अच्छा लगता था हमको आमिर खान की पिक्चर में आपको देख करके, आपके नाम को देख करके हम बड़े कंफ्यूज थे आपके बारे में। 370 डिमोलिश करने के बाद आपकी पत्नी बोलती हैं कि कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, और आप हिमाकत करते हैं प्रोटेस्ट करने की। भारत के संविधान का विरोध कर रहे हैं आप। देखिए, आप मुखौटा कुछ भी लगाइए, जब तक अंतर साफ नहीं होगा, जब तक ऊपर से हमारी गंगोत्री यमुनोत्री स्वच्छ नहीं होगी, तब तक यमुना और गंगा में पानी ठीक से नहीं आएगा।
मेरा दिल दर्द में है, रो रहा हूं। हर भारत से प्रेम करने वाला व्यक्ति रो रहा है, पर मजबूर है। हमारी जनता लर्न्ड हेल्पलेसनेस में आ गई है। मोबाइल के गुलाम रहने वाली ये पीढ़ी कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर सिर्फ तालियां पीटती रहेगी, आगे नहीं जाएगी। मैं समझता हूं वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, पर आज के समाज की जरूरत है। जागो, उठो, हर अव्यवस्था का विरोध करो, हर करप्शन का विरोध करो। व्यक्ति से मत बनो, किसी की माता को गाली मत दो। आप भी किसी माता के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। मैं चुनौती देता हूं कि जो भारत को प्रेम करने वाले लोग हैं वो जागेंगे। ठीक है, वहां जाके ताली नहीं पीट सकते, डंडे नहीं खा सकते, मीडिया पर आइए, विरोध करिए इन लोगों का, अखबारों में आइए और नई पीढ़ी को तैयार करिए, ताकि जब वह अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करे तो इन सारी चीजों को सामने रखकर वोट करे। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अगड़े पिछड़े बन के वोट नहीं करें, भारत बन के वोट करें। नमस्कार।